ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड विथ 3 स्प्रिंग A, B एंड C ऑफ इक्वल फोर्स कांस्टेंट। सो इन तीनों स्प्रिंग का A, B एंड C का फोर्स कांस्टेंट K है, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट K है, या स्टिफनेस कांस्टेंट भी स्प्रिंग का K है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। द पार्टिकल इज पुश्ड स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग C, मीन्स इस पार्टिकल को इस तरफ C की तरफ इसको स्लाइटली पुश किया गया, ठीक है, एंड रिलीज्ड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m। सो ध्यान दीजिएगा, इस मास को इस साइड आप शिफ्ट कीजिए, डिस्प्लेस कीजिए, या इसको अवे फ्रॉम C डिस्प्लेस कीजिए, ठीक है, दोनों ही केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम आएगा, ठीक है। सो मान लीजिए इस पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस किया गया इस डायरेक्शन में x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको x दिया गया। सो देखिए ये आपका x है, ठीक है। सो इस स्प्रिंग A में एलोंगेशन, इसको अगर कंप्रेस कीजिएगा तो इसमें एलोंगेशन होगा, इसमें एलोंगेशन होगा। सो एलोंगेशन कितना होगा? सो ये एलोंगेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि स्प्रिंग का एलोंगेशन इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द एलोंगेशन इन स्प्रिंग दिस A, ठीक है। सो लेट से इट इज x से मान लेते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होगा? x भी होगा। सो इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा जिसका ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, सो इस ट्रायंगल में क्या करेंगे? cos 45 डिग्री लेंगे, इस तरह से cos 45 डिग्री। सो क्या हो जाएगा? एक्स ए बाई एक्स। सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा x cos 45 डिग्री, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज x बाई √2। सिमिलरली x भी निकालिएगा, सो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा x sin 45 डिग्री, सो x बाई √2, ठीक है। सो अब देखिए इस स्प्रिंग में फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इस स्प्रिंग में फोर्स का डायरेक्शन कंप्रेस किया इधर, सो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। सो दिस इज kx, ठीक है। इसमें क्या होगा? एलोंगेशन हुआ है, सो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? k, और ये x बाई √2, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा? kx बाई √2, ठीक है। सो डैट मीन्स अगर इसका फोर्स का डायग्राम देखेंगे, सो एक फोर्स हो जाएगा kx बाई √2 इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स हो जाएगा kx बाई √2 इस डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स का डायरेक्शन देखिए ये वाला है, ठीक है। डैट मीन्स दिस वन, ठीक है, दिस इज kx, ठीक है। अब देखिए फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है फोर्स? फोर्स इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर। सो अगर वेक्टर है, सो वेक्टर की तरह एडिशन करना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सो ये 90 डिग्री पर है ना, ये फोर्स और ये फोर्स 90 डिग्री पर है, सो दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। सो रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं ये एफ आर है इन दोनों का, सो क्या हो जाएगा? डैट इज √kx बाई √2 का स्क्वायर प्लस kx बाई √2 का स्क्वायर। सो kx अगर हम लोग बाहर ले लें इसको, सो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 डैट इज 1, सो इट इज kx, ठीक है। मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट kx का डायरेक्शन भी इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट, और एक kx ऑलरेडी हमारे पास ये वाला है kx। सो ये दोनों मिलके कितना देगा हमारे पास? टोटल जो फोर्स होगा F टोटल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स kx, ठीक है। सो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास 2kx आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स एक्सलेशन क्या हो जाएगा? इट इज निगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसे लिखेंगे F रिस्टोरिंग, ठीक है। सो एक्सलेशन कितना हो जाएगा? -2k बाई m इस मास का इंटू x, ठीक है। सो डैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2k बाई m, √2k बाई m। सो टाइम पीरियड यहां से आ जाएगा 2 पाई √m बाई 2k, ठीक है। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।